तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, तो हम लोग देखेंगे अब कि दो समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु को रखेंगे तो उस वस्तुओं की जो इमेज होगी वह कितनी बनेगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक ये समतल दर्पण है। ठीक है, और एक और समतल दर्पण है जो इस प्रकार रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ठीक है, ये समतल दर्पण एक हो गया और एक क्या है, ये समतल दर्पण है। दोनों को क्या किया, अटैच करके हम लोग रख दिए और इसके बीच में मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ठीक है, कोई क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का, इस वस्तु का इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने उठाया। चलो, तो क्या होता है, तो एक सेकेंड, तो दो समतल दर्पण है। ठीक है, तो दोनों समतल दर्पण को क्या किया, सटा कर रखें। जब सटा कर रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इसमें एंगल बनेंगे। मान लेते हैं इसमें क्या बना, एंगल थीटा। ठीक है, एंगल जो है वह क्या बना, कुछ ना कुछ कोण बनेंगे। इस कोण का नाम क्या है, थीटा है। तो अब बताओ कि यह वस्तु है, इसका इसमें कितनी इमेज बनेगी। तो इसका अगर नॉर्मली तौर से आपसे पूछे, नॉर्मली तौर से आपको जनरली अगर पूछे कि मान लेते हैं कि दो समतल दर्पण हैं, उसको हम थीटा एंगल से सटा कर रखते हैं। ठीक है, थीटा एंगल के कोण पर क्या है वो उससे रखा गया है, तो उसमें जो है वस्तुओं का बना इमेज कितनी होगी। तो आप अगर जनरली पूछे तो क्या कह सकते हो, उसका एक फार्मूला बता सकते हो क्या, कि जो होता है प्रतिबिंब की संख्या, उसमें बनने वाली जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वह क्या होगी, तो n बराबर 360 बटा थीटा। ठीक है, जहाँ n बराबर क्या हो गया फ्रेंड, प्रतिबिंब की संख्या। ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यदि दो समतल दर्पण के बीच थीटा डिग्री का कोण बनता है, थीटा डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है, तो उस समतल दर्पण के बीच कोई अगर वस्तु को रख दें तो उसमें बनने वाला जो इमेज की संख्या होगी, प्रतिबिंबों की संख्या होगी, वह क्या होगी, तो n बराबर 360 बटा थीटा। लेकिन 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 यहाँ पर कुछ शर्तें हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पे क्या होता है, n बराबर 360 बटा थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर नॉर्मली आपसे पूछे, नॉर्मली क्वेश्चन में कोई इंक्लूड ना करे, या आपसे पूछे किसी यहाँ पे जो है तीन प्रकार के केस बनते हैं। तो जनरली अगर पूछे कि दो, मान लेते हैं दो समतल दर्पण है, समतल दर्पण के बीच में मान लेते हैं थीटा डिग्री का कोण बन रहा है 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री का बन रहा है, तो आप नॉर्मली कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये 360 बटा थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, और जहाँ पे n बराबर क्या हो गया, प्रतिबिंब की संख्या, और जो n का मान होना चाहिए, n का जो वैल्यू होना चाहिए, n का जो मान होना चाहिए, n का मान हमेशा हमेशा कितना होना चाहिए, तो वह आना चाहिए विषम में, हमेशा विषम में होना चाहिए, यानी कि इसे ऑड कह सकते हो। ठीक है, कब, नॉर्मली तौर से आपसे पूछे तब, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन कि यदि दो समतल दर्पण के बीच दो समतल दर्पण के बीच, ठीक है, 60 डिग्री का, ठीक है, कोण बनता है। ठीक है, कोण बनता है, तो उसमें रखे वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या बराबर वाट, यानी कितने होंगे। तो आप जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या करोगे, n बराबर पुट करोगे 360 बटा कितना, थीटा, यानी कि 360 बटा 60, यानी कि कट के आया 6। लेकिन ये जो 6 है वह 6 है, वह क्या है, तो वह आपका इवन नंबर है। इवन नंबर यानी कि सम संख्या है।
सम संख्या विषम संख्या आप सभी को पता होगा, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, जो 2 से नहीं कटे वो विषम संख्या। तो ये 2 से कट जाता है सम संख्या, लेकिन मैंने बताया है, क्या बताया हूँ कि जो n का मान होना चाहिए वो हमेशा विषम में होना चाहिए। ठीक है, n का मान क्या होना चाहिए, विषम में होना चाहिए। जब यह विषम में होगा तो यहाँ पे तो सम है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे यार, विषम में बना लेंगे, विषम बना लेंगे। तो विषम बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप जोड़ के भी विषम बना सकते हो, घटा के भी विषम बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ घटा कर विषम बनाना है। ठीक है, जब इसमें से हम 6 में से 1 घटा देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हमारा विषम बन जाएगा। तो यही मेरा क्या हुआ, उत्तर हुआ। यानी कि अगर किसी दो समतल दर्पण के बीच 60 डिग्री का कोण बन रहा है और इसमें कोई वस्तु को रख दिए हम, कोई वस्तु को रख दिए, तो इसमें जो इमेज बनेगी मेरी कितने बनेगी, तो 5 बनेगी। ठीक है, आ गया समझ में। अगर 5 आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बोलेगा यदि दो समतल दर्पण के बीच मान लेते हैं कि 60 की जगह अगर आप कर दो 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री का कोण बन रहा है, तब बताओ कि उसमें रखे वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो आप बोल सकते हो n बराबर 360 बटा थीटा, यानी कि 360 बटा 72, इसको काटो कितना आ जाएगा 5। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। यानी n बराबर हमेशा कितना लेना है, 5 लेना है। ठीक है, एक बार और समझो इसको फिर से। क्या है, यदि 2 गो समतल दर्पण है, उसको हम सटा कर रखते हैं, ठीक है, और उसके बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम किसी वस्तु को रखेंगे। जब उसके बाद किसी वस्तु को रखते हैं तो उसमें हमारा इमेज कितना बनेगा, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उस फार्मूला क्या है, तो n बराबर 360 बटा थीटा। n बराबर क्या होता है, 360 बटा थीटा, और इस पर क्या कर देंगे, रख देंगे। n बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की संख्या, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो एंगल हो जाएगा। और ये जहाँ n का मान हमेशा क्या होना चाहिए, विषम में होना चाहिए, विषम होना चाहिए। यदि सम आ जाए तो क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा कि यदि n सम आ जाए तो यदि सम आ जाए तो उसमें 1 घटाकर, या बोल सकते हो उसे 1 घटाकर विषम बना दिया जाता है। यही आपका क्या हो गया, पहला सिचुएशन हो गया। ठीक है, चलो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। चलो अब यहाँ पे सेकेंड सिचुएशन क्या बनता है, तो सेकेंड सिचुएशन यह बनता है, जैसे देखो पहले एक और एग्जाम्पल लेता हूँ इसमें क्या, और उस एग्जाम्पल को क्या करता हूँ, प्रैक्टिकली करने की कोशिश करता हूँ। देखो मान लेते हैं कि 2 समतल दर्पण है, और 2 समतल दर्पण के बीच जो इमेजेज की जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं कि 2 समतल दर्पण है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे रख सकते हैं, और यहाँ पे कोई मान लेते हैं कि मार्कर ही रख देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, मार्कर रख देते हैं। तो इसमें जो बनेगा इमेज, पेन का इमेज कितना बनेगा, तो आप बोलोगे कितना, तो n बराबर 360 बटा थीटा, यानी कि 360 बटा 90, यानी कि 4 हुआ। लेकिन आप बोले हो कि जब सम कभी भी नहीं लेना है, सम को यदि आ जाए तो उसमें से 1 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा उत्तर 3। यानी कि इसमें जो पेन का इमेज बनेगा वो कितना बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। वैसे आप घर पे इसे कर सकते हो, लेकिन कोशिश करते हैं। देखो ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, फेस देखते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे, देखो ये क्या हुआ, ये एक मान लो कि मिरर हुआ और इस पर एक परपेंडिकुलर मिरर रख दिए, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे से क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है ना। सेम इसी प्रकार का फिगर है ना। ऐसे अगर करूँ तो ये इस प्रकार हो गया, ये इस प्रकार हो गया, यानी कि ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब देखो यह क्या हो गया, मार्कर हो गया। इस मार्कर को हम क्या करते हैं, इस मिरर में देखने की कोशिश करते हैं कि इसका जो इमेज है वो कितना बनेगा। एक प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। चलो ये क्या है, ये देखो यहाँ पे मैंने वस्तु को रख दिया इस मिरर के ऊपर, तो क्या आप देखोगे कि एक जो इमेज बन रहा है, यहाँ पे देखते हैं कि 3 गो इमेज मेरा बनता है या नहीं। तो क्या है, देखो यहाँ पे रख दिए, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिए, रख दिए। तो क्या देखोगे कि एक जो है ग्रीन वाला जो मिरर है उसमें एक इमेज बन रहा है,
बन रहा है ना एक इमेज। और एक इमेज जो देखोगे कि ग्रीन वाले मिरर के ही अंदर एक ब्लू वाला जो इमेज है मिरर है उसके अंदर एक इसका इमेज बन रहा है। देखो अच्छे से देखो, ठीक है, अच्छे से देखो इमेज बन रहा है उसमें। और एक इमेज जो बनेगा हमारा वो इसमें बनेगा, देखो है ना, इस ब्लू वाले रियल इमेज जो इसमें है, ये ब्लू वाला मिरर है, इसमें एक इमेज बन रहा है। तो आप देखोगे कि एक हो गया वहाँ पर, एक हो गया ये दो, और एक ग्रीन मिरर के पीछे एक ब्लू मिरर में ही एक मार्कर का इमेज बन रहा है, यानी कि तीन इमेज बन गया कि नहीं बन गया। तो आप यहाँ से हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली कर लिए, घर पे भी थोड़ा सा करके आप देखना, चीज़ें आपको और ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। चलो ये तो देख लिए। चलो अब यहाँ से एक और सिचुएशन बनता है फ्रेंड, क्या तो हम देखेंगे। चलो एक सिचुएशन ये बनता है कि हमने बोला, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो हमने बोला कि ठीक है दो वस्तु को रख दिया गया, ठीक है, वस्तु को कहाँ पर रख दिया गया, तो वस्तु को बीच में रख दिया गया, यानी वस्तु को बीच में नहीं कहीं पर भी रख देंगे हम, तो वस्तु कितना बनेगा वो जनरली अगर पूछे तो इस फॉर्मूला से निकाल देंगे माइनस प्लस करके, ठीक है, सम रहा है तो माइनस कर लेंगे, विषम रहेगा तो वही। सेकेंड जो सिचुएशन बनता है वो भी मेरा क्या होता है कि यदि आपसे पूछे यदि दो समतल दर्पण के बीच वस्तु को समद्विभाजक कोण पर रख दिया जाए, तो दो समतल दर्पण के बीच वस्तु को समद्विभाजक कोण पर रख दिया जाए, तो उस वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या मान लो ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा मेरा, तो n बराबर 360 बटा थीटा ही होगा, n बराबर 360 बटा थीटा ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो होंगे यह हमेशा n जो होंगे वो हमेशा किस में होंगे, तो आप बोलोगे सम में, n हमेशा सम में होंगे। आपको समझाते हैं फिर से, देखो मान लेते हैं क्या है, दो प्लेन मिरर है, ठीक है, तो वस्तु को कहाँ पर रख रहे थे, ये तो हमको नहीं कहीं पर रख रहे थे, मान लेते हैं यहाँ पे रख दिया वस्तु को, ठीक है, यहाँ पे रख दिया वस्तु को, है ना, ऐसे। तो हमारा इमेज कैसा बन रहा था, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग बन रहा था, सम और विषम के केसेस में। अब यहाँ से देखते हैं कि वस्तु को इस जगह पे रखते हैं कि वहाँ पे जो कोण को क्या करे, समद्विभाज करे, यानी कि दो बराबर भागों में बांट दे। यानी कि वस्तु को क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि वस्तु को ऐसे जगह पे रखेंगे कि वस्तु जो है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे हम वस्तु को रखें, ठीक है, इस पॉइंट पे वस्तु को रखेंगे इस प्रकार से कि इधर से मान लेते हैं इस मिरर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और इस मिरर के साथ भी 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि अगर 60 डिग्री का कोण बना रहा है दो मिरर, तो वस्तु को ऐसे जगह पे रखा गया है जहाँ पर वो क्या करेगा कि सम बराबर भागों में एंगल को बांट देगा, यानी कि वस्तु की स्थिति बीचों बीच होगी, ठीक है, यानी कि इस मिरर के साथ भी 30 डिग्री का बनाएगा, इस मिरर के साथ भी 30 डिग्री का बनाएगा, तो हमेशा किस में होंगे, सम में होंगे, ठीक है। आपको आ गई होगी समझ में। जैसे हम बोले कि यदि दो समतल दर्पण के बीच वस्तु को पर रख दिया जाए, ठीक है, तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करे यदि समतल दर्पण के बीच मान लेते हैं 72 डिग्री का कोण बन रहा है, 72 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n बराबर 360 बटा थीटा, यानी 360 बटा 72, यानी कि क्या हो गया 5, जो कि हमारा क्या है, विषम है। हालांकि इससे क्वेश्चन उतना नहीं करता है, क्वेश्चन आपको वही से करेंगे, वो ज़्यादा आप याद रखना, ये बहुत रेयर केसेस में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो क्या होगा 5 क्या है, हमारा विषम है, तो 5 विषम है फ्रेंड, तो हम इसको क्या बनाएंगे, सम बनाएंगे। तो वहाँ पे क्या करते थे, घटाते थे,
सम आता था तो विषम को बनाने के लिए घटाते थे, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे। 5 में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। यानी कि अगर इन दोनों बीच जो है 60 डिग्री का कोण बनता है और वस्तु को ऐसे जगह पर रखा जाता है कि इस मिरर के साथ भी 30 डिग्री और इस मिरर के साथ भी 30 डिग्री, यानी हाफ हाफ एंगल में बढ़ जाए, तो उसमें बना इमेज कितना हमारा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। और यही अगर मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच 60 डिग्री का अगर 72 डिग्री था ना फ्रेंड, तो यहाँ पे मान लेते हैं 36 करेंगे, यहाँ पे 36 करेंगे, तो हमारा इमेज 4 होगा। लेकिन अगर होता है यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री, यानी कि पूरा अगर पूछता तो मान लेते 60 डिग्री का कौन बन रहा था 30 डिग्री पर, तो हमारा आंसर कितना होता था 360 बटा थीटा यानी कि 60, यानी कि हमारा इमेज की संख्या कितनी हो जाती, तो 6 ही हो जाए, क्योंकि 6 क्या है, एक सम है, और सम है हमेशा क्या होता है, समय में रहेगा। विषम रहेगा तो सम बना देंगे, सम रहेगा तो वही आंसर होगा। सेम उसी प्रकार जिसमें उसमें विषम था तो विषम ही आंसर हो गया था, और सम था तो उसमें से एक घटा लिए थे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें। ठीक है। और नहीं आई तो फिर से बताना, मैं फिर से चीज़ों को और एक्सप्लेन करके मैं अगले पार्ट में क्या करूँगा, बताऊँगा। तो आज तक कितने ही रहने देते हैं, कल थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे इस पर क्या करने का, प्रैक्टिस करने का, न्यूमेरिकल कुछ करने का, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा उत्तल दर्पण, और हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण। ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं फिर से कल मिलूँगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।